हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल डॉन फॉस अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 30th ऑफ सितंबर 2023 और इस वीडियो में हम करेंसी पेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से करेंसी पेयर्स हमें नेक्स्ट वीक में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिनको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। अब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो भी एनालिसिस में आपको समझाऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ताकि जब आप अपना ओन एनालिसिस भी करें तो आपके लिए आसानी रहे। अ, उससे पहले अपना एनालिसिस करने से पहले हम नेक्स्ट वीक में जो फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है हम पहले उनको देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। मंडे से अगर आप देखें, वैसे मैंने इनके बारे में ये जो मैंने गोल्ड का एनालिसिस जो अभी अपलोड किया है उसके अंदर मैंने बता दिया हुआ है। आप इसको भी प्ले करके गोल्ड का एनालिसिस भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है? तो इसको आपने लाजमी देखना है जो गोल्ड लवर्स हैं। तो अगर हम देखें तो मंडे को 7 पीएम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ आ रही है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इंडिया में ये न्यूज़ आएगी तकरीबन 6:30 बजे और पाकिस्तान में ये न्यूज़ आएगी 7 पीएम के मुताबिक, ठीक है? और उसके बाद पॉवेल की स्पीक है 8 पीएम मंडे को ही, बहुत हैवी इम्पैक्ट इसका हमें देखने को मिलेगा। तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने डॉलर के पेयर्स को ट्रेड करना है तो आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, ठीक है? ट्यूसडे को अगर हम बात कर लें तो सुबह 8:30 बजे यानी कि 8 AM इंडिया के टाइम के मुताबिक कैश रेट न्यूज़ आ रही है, यानी कि इंटरेस्ट रेट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। इसको ट्रेड करने का मैं आपको एक तरीक़ेकार जो यूज़ करने वाला हूँ ट्यूसडे को, अगर तो ये इक्वल आता है यानी कि फोरकास्ट एक्चुअल के इक्वल आती है तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर्स को ट्रेड नहीं करूँगा। अगर ये नेगेटिव में आती है तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर को सेल में देखूँगा और अगर ये पॉजिटिव आती है तो फिर मैं इसको बाय में देखूँगा, सिंपल, ठीक है? फिर 11:30 AM सीएचएफ की न्यूज़ है, सीपीआई मंथ टू मंथ है, इसका भी काफ़ी आपको हैवी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सीएचएफ के पेयर्स के ऊपर। 7 पीएम जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है अमेरिका की, ठीक है? तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो फिर वेडनेसडे को न्यूजीलैंड का ऑफिशियल कैश रेट आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट का डाटा आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो आई विल बाय इट, अगर नेगेटिव आता है तो मैं इसको सेल करूंगा और अगर ये इक्वल आता है तो आई विल नॉट ट्रेड इट। फिर हम बात करें तो 5:15 PM नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रही है। आपको मालूम है कि ये बहुत धमाका मचाती है भैया, ठीक है? तो इनके ऊपर आपने काफी ध्यान अपना रखना है। फिर आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है। अच्छा, एक साथ ही साथ मैं इसके अंदर एक बात ऐड करता चला जाऊं। कुछ भाई कहते हैं कि हम किस तरीके से न्यूज़ को ट्रेड करें। देखें, हर एक का अपना एक तरीक़ेकार है न्यूज़ को ट्रेड करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आप कुछ सेटअप देख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूरो यूएसडी की बात करूँ, मिसाल के तौर पे मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और वो अपनी सप्लाई ज़ोन के पास मार्केट आई हुई है। सप्लाई ज़ोन यानी कि हम वहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर देखेंगे यूरो यूएसडी के ऊपर और आपके सामने ये न्यूज़ भी आ रही है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। मैं जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और आप देखते हैं कि ये न्यूज़ पॉजिटिव आ गई है और आपने जब टेक्निकल एनालिसिस जब आप कर रहे थे तो मार्केट अपनी सप्लाई ज़ोन पे थी, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाती है कि नाउ मार्केट विल फॉल, तो आप वहाँ पे इसके ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं ज़्यादातर इस तरीके से जो है वो ट्रेड करता हूँ। तो थर्सडे को देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रही है अमेरिका की 5:30 बजे। फिर फ्राइडे को आए तो वो कहते हैं ना दमादम मस्त के अंदर होने वाला है, तो वो इधर होगा। एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रही है, कनाडा की न्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कनाडा की न्यूज़, यूएसडी एवरेज आवरली अर्निंग मंथ टू मंथ, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीनों यानी कि न्यूज़ जो हैं वो कनाडा की न्यूज़ के साथ आ रही हैं और बहुत ही आपको तेजी मार्केट के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। तो बहुत ध्यान से आपने इनके ऊपर काम करना, जल्दबाजी मत करें, मार्केट को टाइम दिया करें, ठीक हो गया? अब हम वीकली जो हमारी जो वीआईपी ग्रुप की जो रिपोर्ट होती है वो मैं आपको दिखा दूं। टोटल हमने 809 नेट पिप्स हमने गेन किए हैं। टोटल मैंने जो ट्रेड्स लगवाई
वो थी जी, अल्लाह भला करे आपका। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूं तो 24 ट्रेड्स थी हमारी टोटल। लेकिन ये वाली जो 2 ट्रेड्स आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीवियस वीक की थी गोल्ड के ऊपर, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीक की जो रिपोर्ट है वो दिखाऊं। तो ये 2 ट्रेड्स हमारी जो थी वो एक्टिव थी गोल्ड की, जिनका आउटपुट अब हमने इस रिपोर्ट में ऐड कर लिया है, ठीक है, और हमारी वो ट्रेड मुनाफे में क्लोज हुई। तो यानी कि इस एतबार से मैंने टोटल 22 ट्रेड्स करवाई हैं मंडे टू फ्राइडे, जिसमें से हमने जस्ट 4 ट्रेड से 1 जस्ट 4 ट्रेड से हमने लॉस बुक किया, और हमने तकरीबन जो है 16 ट्रेड से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। ये वाली हमारी 17 ट्रेड बनती है एक्सएनजी के ऊपर, जो कि अभी हमारी रनिंग भी, अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया। जो भी इसका आउटपुट आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में इसको शो करवा दूंगा। आइए अब हम अपने एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉलर करेंसी इंडेक्स को, लेकिन इसको मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ है अपने गोल्ड के एनालिसिस में। मैं इसको बाय में देख रहा हूं, मैं इसको भी सेल में नहीं देख रहा। ये इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जिसको मार्केट ने मंडे वाले दिन ब्रेकआउट किया, मार्केट अप गई। थर्सडे को मार्केट ने अपनी फॉलिंग की, फ्राइडे को भी मार्केट ने अपनी फॉलिंग दिखाई और अपनी रिजेक्शन अपनी सपोर्ट पे दी, जो पहले इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी, अब मार्केट के लिए एज ए सपोर्ट काम कर रही है, और मार्केट ने डोजी की कैंडल फॉर्म की। नाउ ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मैं यहां से मजीद फर्दर अपसाइड की तरफ मूव ले सकती हूँ। तो पहला हमारे सामने जो टारगेट आता है वो 106.708 है, जो कि ऑलरेडी हमारा हिट हो चुका है, लेकिन अब मार्केट दोबारा उस जोन तक जा सकती है, और देन 107.665 है। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाएगी, देन हमारे सामने ये वाली जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप जो जोन देख रहे हैं मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे आपके सप्लाई जोन हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने ये भी देखा कि जब सप्लाई टूटती है तो मार्केट फर्दर हमें बुलिश में देखने को मिलती है, ठीक हो गया। चलें, ये तो था हमारा डिक्सी का सिंपल, और हम इसको बाय के सेटअप में देख रहे हैं। और मैंने लास्ट वीक का जो एनालिसिस आपको दिखाया था बना के, उसमें मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ थी कि मैंने कहा मार्केट इसको बहुत बखूबी अंदाज से भाई ओबे कर रही है। तो बेटर ये है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ आप भी अपनी ट्रेड को बनाएं। आगे बात कर लेते हैं हम यूएस ऑयल की। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि ऑयल को भी ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास जो इक्विटी है वो बहुत अच्छी है। तो अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल ने, मैं आपको यहां से जरा सॉरी, पहले आप यहां से इसको जरा अंडरस्टैंड कर लें। तो मैं ये ड्रॉ भी कर देता हूं आपको, यहाँ पे मैं इसकी एक जो रिजेक्शन है मैं वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए, मार्केट की ये हाई लगे हुए थे, मार्केट ने अपना यहाँ को हाई ब्रेक किया, मार्केट अब फॉल कर गई, ठीक है। यानी कि मार्केट ने अपने हाई को मजीद कंटिन्यू नहीं किया। ये बात हमारे सामने एक प्लस पॉइंट हमारे सामने आता है। दूसरा, ये जो आपने देखा ये वाला जोन, ये जो मार्केट ने अपना हाई लगाया था, मार्केट फॉल हुई, मार्केट अगेन अप में गई। अब यहां पे आके मार्केट ने अपना फेक ब्रेकआउट हमें दिखा दिया हुआ है। जब फेक ब्रेकआउट हुआ तो हमने ये थर्सडे वाले दिन फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने दोबारा अप गई एंड अगेन फॉल कर गई, यानी कि मार्केट ने इस जोन को रिजेक्ट कर दिया है। अब हमारे सामने ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारे सामने सेल की आ रही है। तो बेटर है कि अब आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को देखें। पॉसिबल डाउन जो है वो 83.50 है, और आप अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो फ्राइडे का जो हाई है आप वो लगा लें, अगर तो आपके पास बैलेंस बहुत कम है, यानी कि आपके पास जस्ट आप कह लें कि $300 हैं या 5 हैं, तो फिर मैं आपको कहूंगा आप फ्राइडे का हाई लगाएं। और अगर आपके पास 1000 या उससे अबव की अमाउंट है, यानी कि इक्विटी, बैलेंस नहीं इक्विटी, देन फिर आप अभी तक का जो हाई लगा हुआ है वो भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मिनिमम लोड के साथ आप काम करें। ये टारगेट मैंने आपको बताया जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलें, आगे बात हम कर लेते हैं पाउंड यूएसडी की। पाउंड यूएसडी को मैं सेल में देख रहा हूं, लेकिन तब मैंने यहाँ पे मेंशन किया वेट फॉर द ब्रेकआउट टू सेल, जो कि 1.2090 का जोन बनता है। जैसे मार्केट इस प्राइस को ब्रेकआउट करती है तो मतलब
कि हम इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स को भी देखना है कि क्या वो बुलिश में है या नहीं। अगर वो बुलिश में है तो आपके लिए मुनासिब रहेगा कि आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को देखें। 1.1920 आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी को मैं सेल में देख रहा हूं, ना कि बाय में। ये जोन जो है मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, सॉरी इसको मैं वो मैंने गोल्ड का एनालिसिस एक्सप्लेन किया था सॉरी। ओके, अभी ऐसा है कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को काफी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया है, और हमने ये भी देखा कि थर्सडे के और फ्राइडे को मार्केट बाय में गई है, लेकिन बाद में सेलर्स ने भी अपनी एंट्री जो है इसके अंदर बनाई है। तो अगर तो मंडे को ये सेल में आता तो मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रेड एट योर ओन रिस्क है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। मैं जस्ट आपको अपना एनालिसिस एजुकेशनल बेस के ऊपर दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। लेकिन जब आपने इसको सेल करना है तो मेक श्योर कि डॉलर करेंसी इंडेक्स भी बाय में हो। ओके, और पहली आपकी जो सपोर्ट आ रही है वो 1.0330 आ रही है। एक्चुअली में ये आपका डिमांड जोन है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब अगर वीकली चार्ट पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके सामने डिमांड जोन बहुत ही बखूबी अंदाज के साथ आया हुआ है। जिनको सप्लाई एंड डिमांड का मालूम है वो ये जान चुके हैं। ठीक है, ये डिमांड जोन है। तो अब मार्केट उस डिमांड जोन की तरफ जो है वो बढ़ रही है। तो आई थिंक जिस तरीके से डॉलर करेंसी इंडेक्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ये इनका दोबारा से फॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया, चलें आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की। मार्केट ने अपनी रिजेक्शन जो है यहाँ से कर दी है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसकी मार्केट फर्दर फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। इसके दो पॉसिबल डाउन्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक है 0.6295 एंड देन 0.06200। लेकिन इसको मैं ट्रेड तब करूंगा ट्यूसडे वाले दिन, जब कैश रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट की जब इसकी न्यूज आ जाएगी, देन आई विल ट्रेड इट। लेकिन अगर ये नेगेटिव में कैश रेट आता है तो ही मैं इसको ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला। आगे बात कर लेते हैं यूएसडी जापानीज येन की। मैं बहुत ही मैं तो 2 महीने 3 महीने हो गए मैं लगातार बताता चला आ रहा हूँ कि मार्केट बाय में है, जापान के हालात अच्छे नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगेन मार्केट उसी जोन में वापस पहुंच रही है, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू इसकी जो जर्नी है बाय की वो रहेगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, लेकिन मैं अभी इनको ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहा। आगे बात कर लेते हैं यूएसडी सीएचएफ की। यूएसडी सीएचएफ जैसे अभी हमने एनालिसिस किया डॉलर करेंसी इंडेक्स का, कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। थर्सडे को मार्केट फॉल हुई, फ्राइडे को भी मार्केट फॉल हुई, और बाद में मार्केट डोजी बना गई। मतलब जहां मार्केट ओपन हुई थी वहीं पर ही मार्केट क्लोज होगी, इसको हम डोजी बोलते हैं। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या नाम लेंगे, लेकिन कैंडल स्टिक्स के लिहाज से ये डोजी कैंडल होती है। ओके, और अभी यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुकी है। अगर तो मंडे को डॉलर करेंसी इंडेक्स बाय में जाता है तो मच चांसेस कि ये भी बाय में रह सकता है, तो आप इसके ऊपर बाय का सेटअप देखें। टारगेट आपका 0.9300 होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम यूएसडी कैड की। यूएसडी कैड को मैं बुलिश में देख रहा हूँ, ना कि बाय में। मैंने लास्ट वीक एनालिसिस में भी इसके ऊपर बाय का सेटअप ही बताया था, और मार्केट ने सेम वैसे ही रिएक्ट किया है, और मुझे लगता है कि मार्केट अब इसकी फर्दर आपको बाय में देखने को मिल सकती है टू 1.3675 के जोन तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रिटिश पाउंड की। पाउंड यूएसडी की बात करें तो इसका एनालिसिस मैंने H4 के चार्ट पे बनाया है आपको समझाने के लिए। मार्केट ने अपने फ्लैग को इतना भी ज्यादा ओबे नहीं किया, चलो वो कोई बात नहीं है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन उससे पहले ये जो आप सेटअप देख रहे हैं सेल का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको मार्केट ने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया है, और बाद में मार्केट अप गई, और यहीं से ही अपनी दोबारा सपोर्ट मार्केट ले रही है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसकी मार्केट जहां से आपको बुलिश में देखने को मिलेगी। रीजन ज्यादातर ये वाली जो जो आपके सामने जो पैटर्न बना हुआ है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो मैं इसको ज्यादातर बाय में देखूंगा, ना कि सेल में। टारगेट आपका 185.70 एंड देन 186.40 होना चाहिए। ये सारे के सारे मैंने आपके सामने सप्लाई जोन जो है वो मेंशन कर दिए हुए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं
यूरो जापानीज येन की मार्केट आपके सामने इसकी अपनी सपोर्ट बनाती चली जा रही, लेकिन टूट नहीं रही। लेकिन अगर तो ये सपोर्ट टूटी तो भाई ये फिर बहुत फॉलिंग की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया, लेकिन अभी ऐसा सिनेरियो इतना नहीं येन के लग रहा। मैं इसको ज्यादातर बाय में देख रहा हूँ। टारगेट 159.70 है, इसके ऊपर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। मार्केट अगर फॉल करती है आप बाय का सेटअप देखें, ठीक है। और मेरे एक भाई हैं अली साहब, उन्होंने इसके ऊपर काफी अच्छा जो है वो गेन बनाया हुआ है, तो ठीक है। ओके, आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन। मैंने इसके ऊपर कुछ आप देखने के कोई खास एनालिसिस मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ट्यूसडे का वेट करूंगा, ट्यूसडे को ही मैं इसके ऊपर ट्रेड लगाऊंगा। अगर तो पॉजिटिव डाटा आता है तो मैं इसके ऊपर बाय का सेटअप देखूंगा, और अगर नेगेटिव आता है तो फिर मैं इसके ऊपर सेल का सेटअप जो है वो देखना पसंद करूंगा। तो मार्केट के ये सामने बिल्कुल सीधे सीधे इसके जोन है, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें कि जी ये पता नहीं क्या इसके अंदर हमने बना लेना, क्या कर लेना है। तो ये जोन है, अगर नेगेटिव आ गया तो भाई यहाँ तक हम इसको जो है टेक प्रॉफिट का वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आ जाए तो मैं यहाँ पे आउट हो जाऊंगा, सिंपल साइंस है। आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर सीएचएफ की, जो कि हमारा लास्ट पेयर है फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं इस पैटर्न को समझ रहा हूँ कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन फिर बात वहीं पर ही आ जाएगी कि हमने इसके ऊपर ट्रेड तभी करनी है जब डाटा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। अगर इक्वल आता है तो इसमें हम ये एक चीज देख पाएंगे कि ये कंटिन्यू है। अगर तो डाटा इक्वल आता है, यानी कि ना नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया, तो हम इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, मेरे ख्याल में वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ये स्लो पेयर है, लेकिन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ये अपसाइड में मूव ले रहा है, और 0.6000 इसका टारगेट होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरे एनालिसिस जो है करेंसी पेयर्स के ऊपर वो काफी पसंद आए होंगे, और आप अपना ओन एनालिसिस भी इन मेरे ख्याल में ये 10 पेयर्स मैंने आपको बताए हैं इंक्लूडिंग यूएस ऑयल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ओन एनालिसिस भी उनके ऊपर लाजमी करें। जिस पेयर के ऊपर आपका लगता है कि मेरा एनालिसिस आपके साथ मैच कर रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर पेयर के ऊपर अपनी जरूर ट्रेड को एक्टिव करें और मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन करें, ठीक है। और जो भाई मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होने की ख्वाहिश रखते हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है और मेरा टेलीग्राम का जो नेम है वो भी आ रहा है इन, और मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम के लिंक जो है, एक जो फ्री ट्रायल ग्रुप का वो भी, और मेरे से बात करने के लिए भी जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैंने मेंशन कर रखा है। आप मेरे से वहां पे भी राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।